नमस्कार, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है पश्चिम बंगाल से, जहां पर ममता बनर्जी के 43 से ज्यादा मंत्रियों को राज्यपाल ने दिलाई शपथ। लेकिन शपथ दिलाने के बाद मंच पर ही लगाई लठाड़ का लोग अपने मताधिकार की कीमत जान से चुका रहे हैं। ममता के मंत्रियों की शपथ के बाद भड़के राज्यपाल। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है पश्चिम बंगाल में। एक तरफ जहां सरकार चलाने की तरफ बढ़ रही ममता बनर्जी की बड़ी मुश्किलें, बीजेपी ने किया बड़ा ऐलान, शुभेंदु अधिकारी को दिया बड़ा पद। तीसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, फिलहाल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कोविड-19 से लगातार हो रही है मौजियां। 20 से ज़्यादा प्रोफेसर की हो चुकी है मौत। रोहित सरदाना की मौत पर हंसने वाला अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नेता भी अब चपेट में। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, गुजरात में मुस्लिम धर्मगुरुओं के जनाजे के बाद लाखों लोग इकट्ठा, जमकर उड़ाई कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां, सरकार एक्शन के मूड में। सब कुछ खबरें एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे दोस्तों। असम को मिल गया है नया मुख्यमंत्री, हेमंत विश्व शर्मा ने ली शपथ। बड़ी खबर निकल के आ रही है, नई प्रायोरिटीज लेने के बाद CAA और NRC के बीच घुसपैठियों की अब खैर नहीं है। तो सब कुछ खबरें एक एक करके जानेंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, जिस तरीके से ममता हिंदुओं पर कत्लेआम करा रही हैं और कोविड-19 से भी देश निपटने में सक्षम होगा, इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। फिलहाल आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में मंत्री 43 मंत्रियों को शपथ दिलाई राज्यपाल ने। फिर भड़के ममता बनर्जी पर, कहा लोग अपने मताधिकार की कीमत जान चुका कर रहे हैं। ममता बनर्जी सरकार के मंत्रियों की शपथ दिलाने के कुछ क्षणों के बाद ही पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता बनर्जी के मुंह पर ही तमाचा मार दिया है। ममता बनर्जी के मंत्रियों को दिलाने के बाद राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने चिंता जताई है और उन्होंने कहा है कि हम प्रभावित इलाके का दौरा करेंगे। धनखड़ ने पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि फिलहाल लोगों को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने की कीमत अपनी जान से चुकानी पड़ रही है। राज्यपाल ने रेखांकित किया कि चुनाव के बाद हिंसा से उपजी स्थिति चिंताजनक है। मैं राज्य के हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करूंगा। उन्होंने कहा है कि राज्य प्रशासन ने प्रभावित इलाकों का दौरा करने से पहले जरूरी व्यवस्थाओं और उनके आग्रह पर अब तक जवाब नहीं दिया गया है। धनखड़ ने कहा है कि अगर आपका वोट आपकी जान जाने या फिर संपत्ति के नष्ट होने का कारण बनता है और अगर आपकी आगजनी का कारण बनता है तो फिर लोकतंत्र के खत्म होने का संकेत मिलता है। विधानसभा चुनाव के 2 मई के नतीजे के ऐलान के बाद बंगाल के कई हिस्सों में संघर्ष की खबरें मिली। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि चुनाव के बाद हिंसा में कम से कम लगभग 16 लोगों की मौत उन्होंने कहा है, जबकि इसमें 25 से ज़्यादा हिंदुओं की मौत हुई है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या की गई थी और यही कारण है कि राज्यपाल ने ममता बनर्जी के सामने शपथ दिलाने के बाद करारा तमाचा मार ही दिया। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी ने दिया बड़ा पद, ममता बनर्जी की बढ़ेगी मुश्किलें, अगले 5 साल की तरह नहीं चला पाएंगी सरकार। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हराने वाले शुभेंदु अधिकारी का सियासी कद भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी बढ़ गया है। पार्टी ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। भारतीय जनता पार्टी ने शुभेंदु अधिकारी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया है और इससे पहले शुभेंदु अधिकारी के अलावा बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष दिलीप घोष और मुकुल रॉय के नाम पर भी चर्चा हो रही थी। दरअसल पश्चिम बंगाल की चुनावी लड़ाई में शुभेंदु अधिकारी TMC सुप्रीमो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मात दी थी। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक नंदीग्राम सीट से शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 1956 वोटों से हराया। शुभेंदु अधिकारी को कुल 1,96,000 वोट मिले, जबकि ममता बनर्जी को 1,09,637 वोट मिले थे शुभेंदु अधिकारी को, जबकि 1,07,937 वोट ममता बनर्जी को मिले थे। हम चलते हैं अगले अपडेट। बड़ी खबर निकल के आ रही है तो दोस्तों, फिलहाल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 20 प्रोफेसर की मौत, 20 दिनों में मचा हड़कंप। रोहित सरदाना के निधन के बाद हंसने वाला छात्र नेता भी कोरोना की चपेट में। जी हां, दरअसल बीते 20 दिनों में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 19 प्रोफेसरों की मौत की वजह से पूरा प्रशासन सख्ते में। AMU के कुलपति प्रोफेसर तारिक मंसूर ने आशंका जताई कि अलीगढ़ में कोरोना की नई किस्म विकसित हो सकती है। उन्होंने इस संबंध में ICMR को पत्र भेजा है, कोविड-19 नमूनों की जीनोम जांच करने का अनुरोध किया है। AMU VC ने ICMR के महानिदेशक प्रोफेसर बलराम भार्गव को पत्र भेजा है। पत्र में अनुरोध किया है कि हमारे लैब से भेजे गए कोविड-19 नमूनों का विश्लेषण करने के लिए ICMR के संबंधित अनुभाग व विभाग को निर्देशित करें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रोहित सरदाना के निधन के बाद
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ही छात्र नेताओं ने जिस तरीके से ट्वीट करके इसका मजाक उड़ाया था, जिस तरीके से जिहादियों को मज़ा आया था, अब जब धड़ाधड़ प्रोफेसरों की मौत हो रही है तो अब सन्नाटे में दिख रहे हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट। बड़ी खबर, कोरोना से धज्जियां उड़ा दी हैं। मुस्लिम धर्मगुरुओं के जनाजे में लाखों की भीड़ इकट्ठा करके गुजरात से बड़ी खबर, गाइडलाइंस की कोरोना फैलेगा तो कौन होगा जिम्मेदार। देश भर में जहाँ एक तरफ कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा तो वहीं दूसरी तरफ गुजरात से चिंता बढ़ाने वाली तस्वीर सामने आई। गुजरात के कच्छ में शनिवार को मुस्लिम धर्मगुरु के जनाजे में बड़े पैमाने पर जनसैलाब उमड़ा। ऐसे में कोरोना गाइडलाइंस के जमकर उल्लंघन हुआ। जनाजे में लोग बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते दिखे। कोरोना काल में हैरान करने वाली तस्वीर गुजरात के कच्छ के मांडवी की। कच्छ के मुस्लिम धर्मगुरु के निधन के बाद जनाजे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही थी। आपको बता दें कि पुलिस ने जनाजे में एक वीडियो की पुष्टि भी की और बताया है कि मुस्लिम धर्मगुरु की देर रात मौत हुई थी, जिसके बाद शनिवार सुबह जनाजे में ये भीड़ इकट्ठा हुई है। अब आप समझिए, इस भीड़ को आप देखकर समझ सकते हैं कोरोना का तो कोई डर नहीं, लेकिन सरकार के नियमों की भी धज्जे उड़ा रहे लोगों, दूसरे लोगों की भी जान किस तरीके से खतरे में डाल रहे हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट। बड़ी खबर, असम को मिला नया शेर। हेमंत विश्व शर्मा ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। मुख्यमंत्री बनते ही जिहादियों की खैर नहीं, CAA NRC को लेकर लेंगे बड़ा फैसला। भाजपा नेता हेमंत विश्व शर्मा अपनी छवि के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने ही एक्शन लेते हुए कहा था कि फिलहाल जो सरकारी मदरसे हैं, यानी सरकार की पैसे पे जो मदरसे हैं जिनमें आतंकी पलते हैं, उन पर एक्शन लिया जाएगा और उनके सरकारी फंडिंग पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद वो चर्चा में आ गए थे। और यही कारण है कि अब असम में गृहमंत्री अमित शाह ने उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया है। आपको बता दें कि श्रीमद शंकरदेव कला क्षेत्र में सोमवार को दिन 12 बजे राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने हेमंत विश्व शर्मा को मुख्यमंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री शर्मा के अलावा अन्य मंत्री की शपथ भी लिए। शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। हालांकि आपको बता दें कि हेमंत विश्व शर्मा ने शपथ तो ले लिया है, लेकिन कई जिहादियों की सांसें अटक गई हैं, क्योंकि कुछ को लग रहा था कि बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी, लेकिन बीजेपी ने पूर्ण बहुमत तो हासिल किया और ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जो एक तरीके से कहीं ना कहीं कट्टर देशभक्त है और घुसपैठियों को छोड़ेगा नहीं। हम चलते हैं अपडेट कश्मीर पर। ऐसा क्या बोल गए कि अपने ही देश में घिर गए पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी। दरअसल हमेशा जम्मू कश्मीर का राग गाने वाले पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी अब एक बयान में आर्टिकल 370 को लेकर अपने ही बयानों पर घिर गए हैं। दरअसल कुछ दिन पहले पाकिस्तानी चैनल को दिए इंटरव्यू में कुरैशी ने आर्टिकल 370 को भारत का आंतरिक मसला बताया था। उनके इस बयान के बाद ही पाकिस्तान में विपक्षी पार्टियां उनकी खूब आलोचना कर रही थी। नौबत यहां तक आई कि कुरैशी को अब सफाई देनी पड़ गई। सोमवार को कुरैशी ने ट्वीट किया कि जम्मू कश्मीर कभी भी भारत का आंतरिक मामला हो नहीं सकता है। सोशल मीडिया पर कुरैशी के इंटरव्यू का जो वीडियो शेयर किया जा रहा है, उसमें वो कह रहे हैं कि आर्टिकल 370 हटने से कोई परेशानी नहीं है। 370 पाकिस्तान के लिए अहमियत नहीं रखता है और इसी के बाद अब वो अपने ही देश में घिर गए हैं। तो इस तरीके की बयान। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आखिर 5 राज्यों में हार के बाद खुली सोनिया गांधी की आंख। कहा अब तो बदलाव होगा, पार्टी अध्यक्ष 23 जून को चुना जाएगा। CWC की बैठक बुलाई थी। सोमवार को दिल्ली में कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक हुई। बैठक में पार्टी ने अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर बड़ा फैसला लिया। अगले महीने की 23 तारीख को कांग्रेस अध्यक्ष को पद का चुनाव किया गया। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में देश में कोरोना के व्यापक प्रसार को लेकर चर्चा की गई। इसके अलावा हाल ही में हुए चारों राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के चुनाव नतीजों में कांग्रेस के प्रदर्शन पर भी विचार किया गया और आगे की रणनीति भी तय की गई। सोनिया गांधी ने बैठक में कहा है कि पिछले 4 हफ्तों में कोरोना वायरस की स्थिति काफ़ी भयावह हुई है, वहीं शासन की विफलताएं और कठिन हो गई हैं। सोनिया गांधी ने कहा है कि वैज्ञानिकों की सलाह को पूरी तरीके से नकारा गया और यह मोदी देश की सरकार की बात कर रहे हैं। अब आप समझिए कि कांग्रेस पार्टी डूब रहा है और कांग्रेस पार्टी की डूबते नाव में 23 तारीख को देखने की बात होती है क्या कुछ होते हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है कि दिल्ली हिंदू विरोधी दंगों की साजिशकर्ता नताशा नरवाल को 3 हफ्ते की अंतरिम जमानत फिलहाल मिल गई है, क्योंकि कोविड-19 से उनके पिता की मौत हुई थी। फरवरी में उत्तरी पूर्वी दिल्ली में हुए CAA और हिंदू विरोधी दंगे में साजिश रचने के आरोप में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद पिंजड़ा तोड़ की कार्यकर्ता नताशा नरवाल को
दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार 3 मई सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी है। उन्हें यह जमानत अपने पिता के अंतरिम संस्कार की दी गई है, जिनकी कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण मृत्यु हो गई थी। एक दिन पहले ही नताशा के पिता महावीर नरवाल की मृत्यु कोरोना वायरस के चलते हो गई थी। महावीर नरवाल भारतीय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ सदस्य थे। नताशा नरवाल के भाई आकाश भी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। इसी कारण नताशा को दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने मानवीय आधार पर नताशा की जमानत याचिका का कोई विरोध नहीं भी किया। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। कई राज्यों में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। आपको बता दें कि कई राज्यों में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया और पाबंदियां सख्त कर दी गई हैं। 5 राज्यों, इन राज्यों में लॉकडाउन लगाए जाएंगे। आपको बता दें कि फिलहाल यूपी समेत कई राज्यों में, तमिलनाडु में भी लॉकडाउन लगा दिया गया है। 10 मई से 24 मई तक लॉकडाउन रहेगा। राजस्थान में भी 10 मई से 24 तक पूर्ण लॉकडाउन। कर्नाटका में भी 14 दिन तक लॉकडाउन, 23 मई तक 24 मई तक। केरला में भी 8 मई की सुबह से ही लॉकडाउन 16 मई तक रहेगा। गोवा में भी लगभग 23 मई तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। महाराष्ट्र में भी काफ़ी समय से लॉकडाउन चल रहा है, जो कि अनिश्चितकालीन जब तक कोविड-19। पुदुचेरी में भी 24 मई तक प्रभावी लॉकडाउन कर दिया गया है। हिमाचल में भी लगा दिया गया है। मेघालय, मिजोरम, मणिपुर में भी 24 घंटे से ज़्यादा और खास करके 17 मई, कहीं 24 मई लॉकडाउन लगा दिया गया है। यूपी में भी सीएम योगी आदित्यनाथ 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिए हैं। तो दिल्ली में केजरीवाल ने भी लॉकडाउन बढ़ा दिया है। तो दोस्तों, लॉकडाउन के बीच जो आम छूट मिल रही है वो सब मिलती रहेंगी। लॉकडाउन अब लग गया है। तो दोस्तों, फिलहाल आज की दिन भर की फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ में इतना। लेकिन अगर आप भी मानते हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को इस बार 5 साल सरकार चला पाना बेहद मुश्किल साबित होगा, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।